नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, दरअसल नेताओं की फितरत है लोगों से गाली खाना या ज़बरदस्त उनकी नाराज़गी का सामना करना। भारत में भी ऐसा होता है और सभी देशों में लगभग ऐसा होता है कि उसमें अमेरिका भी नहीं बचा हुआ और उसमें चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी देश हो, चाइना जैसे कंट्री अपवाद के मामले में है कि वहाँ ऑटोक्रेसी है, वो आप जानते हैं कि वहाँ साम्यवाद है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो वहाँ बोलने पर तो सीधी सरकार गोली मार देती है। तो बाकी जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिन देशों में, वहाँ पर इस तरह की आप आम भाषा में अपनी नीतियों को, नेताओं को कोस सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आलोचना का जहाँ स्तर है और जहाँ आलोचना की बात की जाती है वो केवल गवर्नमेंट की पॉलिसी की होती है। इन जनरल जो बातचीत होती है जिसको अपन समझते हैं कि भाई सरकार ने ये कोई नीति बनाई है तो आप उसकी आलोचना करें, ना कि आप किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का मतलब ये कोई कानून नहीं है, पर ये माना जाता है नैतिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जो नेता है वो व्यक्ति भी है साथ में, तो उसकी पर्सनल आलोचना आप नहीं कर सकते। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि चलो आलोचना समालोचना सबकी होती हैं। भारत में भी आप जानते हैं कि तमाम पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, लेकिन आलोचना और भर्त्सना का जो लेवल है, जो तीव्रता है, यदि उसको कोई किसी मीटर पर नापा जाए तो आपको सर्वाधिक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मिलेगी। पाकिस्तान में आवाम मतलब जूते ही नहीं मार रही, खाली आप ये समझ लीजिए केवल कपड़े नहीं फाड़ रही नेताओं के। यदि वो पब्लिक में हाथ आ जाएं, आप ये मान के चलिए, तो उनकी इतनी कुटाई ठुकाई हो और शायद उनका काला मुंह भी किया जा सकता है और उनको गधे पर बैठाया जाए और उनको पूरे शहर में घुमाया जाए। और मतलब इस कदर उनमें नाराज़गी है। पाकिस्तान की जो सरकार के जो नेता हैं, चाहे वो नए नेता हों, चाहे वो पुराने नेता हों, कोई भी हों, चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ की पार्टी हो, और अभी जो मौजूदा सरकार या अंतरिम सरकार आपको पता है वहाँ चल रही है और जनवरी में वहाँ इलेक्शन के चांस हैं, जिसकी संभावना बताई जा रही है कि वहाँ जनवरी में चुनाव होंगे, नई सरकार वहाँ जीत कर आएगी। खैर, सरकार का इशू नहीं है, सवाल ये है कि मतलब पाकिस्तान के नेताओं जितना नेता शायद ही कोई बेशर्म होगा। हम यहाँ पर बात तो करते हैं हमारे भारतीय नेताओं की, ये भी बेशर्म है, ये हैं निश्चित तौर पर, लेकिन इतने नहीं हैं जितने पाकिस्तानी नेता जूते खा रहे हैं जनता के हाथों। मतलब वर्चुअली गाली खाने में कसर नहीं है। मतलब कोई मुंह से यदि वो गाली देते भी होंगे, मान लीजिए वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से में आक्रोश, तो हो सकता है कि वो उन वीडियोस में कट हो जाए या उसको वो दिखाते नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सेंसरशिप लग जाती है इसलिए। लेकिन बाकी जो उनका लावा फूट रहा है ना वहाँ पर, आप उनके कमेंट देखिए। आप मतलब आप देखिए पाकिस्तान में हालत क्या है कि पाकिस्तान की आवाम एक तरफ है, पाकिस्तान के नेता दूसरी तरफ हैं। भारत में इतना गैप नहीं दिखेगा आपको, चाहे यहाँ अपोजिशन पार्टी हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, जनता कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, मतदाता, आम लोग, नागरिक जो हैं देश के, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल से विचारधारा के आधार पर सही, सिद्धांतों के आधार पर सही, तो वो कोई ना कोई जुड़ाव कहीं ना कहीं महसूस रखते हैं। और इतनी कटुता नहीं है जितनी कटुता, जो जहर वहाँ पर नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ उगल रहे हैं या जनता उगल रही है वहाँ पर। मैंने कहा ना, जनता के यदि हाथ लग जाए तो पर उनकी खैर नहीं है, उनके एक भी लत्ता शरीर पर कपड़ा बचेगा नहीं शायद। तो वहाँ की जो आवाम इतनी परेशान और हैरान है, वहाँ आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुका पहले की वीडियो में, कि वहाँ पर महंगाई यह हाल ये है कि जहाँ पर 150-200 रुपये किलो आटा हो, आप बताइए 200-300 रुपये तक किलो आटा है, 150-200 रुपये किलो चीनी है, चीनी का भाव यहाँ है, 150-200 रुपये किलो दूध है वहाँ पर, पेट्रोल वहाँ पर 300 से पार जा चुका है। रसोई गैस के सरकार ने अभी दाम कल ही डबल किए हैं, कल परसों में डबल कर दिए सरकार ने वहाँ पर, अंतरिम सरकार पाकिस्तान ने। आप बताइए, वहाँ सर्दी शुरू हो गई है, इस्लामाबाद में तो ठंड भी पड़ने लग गई है। तो अब आम लोगों के पास बिजली की सुविधा पहले ही नहीं है, गैस आपने वह डबल कर दी, पेट्रोल डीजल के दाम सातवें आसमान पे छू रहे हैं। तो ऐसे में आक्रोश तो आप जानते हैं वो लावा बन के फूट रहा है वहां पर, और उनका बस नहीं चल रहा कि किसी भी तरह कोई नुमाइंदा उनका हाथ लग जाए यदि उनके, तो उसकी जो धुलाई पुसाई करे हो कि आप पूछिए मत।
तो अब आप ये देखिए कि वो नाराज किस बात को लेकर हैं कि ये जो नेता हैं ये जाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, बाहर अय्याशियां कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको वही उनको आपको मैं बताऊंगा अभी कि वही लोग कह रहे हैं, उनकी आवाम ये बात कह रही है। यहां पर ये कोई नहीं कहता कि प्रधानमंत्री या भारत का कोई मंत्री विदेश दौरे पर जाता है तो गुलछर्रे उड़ा के आया है। ना तो कभी कोई विपक्षी नेता कहेगा ये बात, आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो ऐश आराम करके आया है वहां पर। और ना ही यहाँ की जनता ये बात कहेगी, चाहे कितना ही कटु विपक्ष हो, चाहे कितना ही तगड़ा भारत में प्रतिरोध हो, लेकिन ये भाषा कोई नहीं बोलेगा किसी मंत्री के लिए या मुख्यमंत्री के लिए कि ये मुख्यमंत्री तो ऐश कर रहा है। ये कोई भी मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी दल हो किसी भी प्रदेश में, ये कोई आपको कहता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान में आम है, वहां पर आप किसी भी देख लीजिए। अभी वहां पर पिछले दिनों वहाँ जो वो जो काकड़ हैं वहाँ पर जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, वो वहाँ पर यूएन में गए, यूनाइटेड नेशन में, यहाँ से जयशंकर भी गए थे और वहाँ से वो भी गए थे। तो आप ये देखिए फिर वो उनकी वहाँ पर जो उन्होंने जो किया, वहाँ पर वो कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करी जिसको उन्होंने उठाने नहीं दिया, और वहाँ पर वो रहे 3-4 या 5 दिन करीब रहे वहाँ पर। तो वहाँ का जो सोशल मीडिया है वो उबल पड़ा इस बात को लेकर। उनका ये कहना था कि आप गए क्यों वहां पर, जिस देश में खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं है और आप अंतरिम प्रधानमंत्री वैसे हो, तो आपको तो जाना ही नहीं चाहिए, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं वहां पर। जिनके पास पानी पीने को नहीं हो, खाने को नहीं हो, घर में गैस नहीं हो, स्कूल नहीं हो, अस्पताल नहीं हो, कॉलेज नहीं हो, कुछ नहीं है आपके पास, आप इस खजाने का पैसा ऐसे लुटा रहे हैं वहां पर जाकर। और फिर आपने क्या हासिल किया? जयशंकर ने तो आप जानते ही हैं वहां पर एक जबरदस्त मील का पत्थर की लाइन खींच दी वहां पर, और कनाडा की तगड़ी धुलाई करके आए जयशंकर वहां से, और पूरी दुनिया को जयशंकर ने वहां से संदेश दिया कि भारत भारत है और ये वो भारत नहीं है। आप यदि कोई देश हल्के में लेगा तो फिर उसका फिर तिया पाचा होना तय है। ये जयशंकर का मैसेज था। जयशंकर ने वहाँ यूएन की असेंबली को संबोधित किया, और वहाँ पर जो प्रमुख संगठन है वहाँ के अमेरिका के, उनमें भारतवंशी भी हैं और गैर भारतवंशी भी हैं, उन सबको संबोधित किया था जयशंकर ने। और जयशंकर ने बहुत जबरदस्त काम किया वहाँ पर। भारत की डिप्लोमेसी को जयशंकर जबरदस्त तरीके से ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब आप देखिए कि चाहे वो विपक्ष हो भारत का या दूसरे देश हो, वो सब जयशंकर की तारीफ के पुरंदे बांधते हैं। उल्टा इनके प्रधानमंत्री गाली पड़ रही है वहां पर, और जबरदस्त पब्लिक नाराज है। और उसी तो वही प्रधानमंत्री फिर वहां से लंदन चले गए, और फिर वहां से जाने फ्रांस चले गए, और फ्रांस में पिज्जा खा रहे हैं। जनता जो है रोटी नहीं मिल रही, वहां वो पिज्जा खा रहे हैं बैठकर एफिल टावर पर। आप बताइए, हद देखिए, आप हाइट देखिए। उनको जनता की दुख दर्द से, तकलीफ से कोई संवेदना नहीं है, कोई फीलिंग उनके अंदर नहीं है। और जनता भी ऐसी है वहां पर, जनता ने में ऐसे जूते मारे भिगो भिगो कर, ऐसी ऐसी बात उनके खिलाफ कही है कि पूछिए मत। अभी इन्हीं के जो यही प्रधानमंत्री हैं, ये चीन में कटोरा लेके गए मदद मांगने के लिए, क्योंकि चीन ही एकमात्र देश है जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वो भारत के खिलाफ शत्रुता निभा रहा है, आपको पता ही है। उसकी मदद कर, चीन कोई भलमानस नहीं है, उसने कोई दान खाता नहीं खोल रखा गरीबों के लिए, भिखमंगों के लिए। लेकिन ये भिखमंगा है पाकिस्तान, तो इसके लिए दान खाता इसलिए खोल रखा कि भारत से हिसाब चुकता करना है। और हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं पा रहा। चीन का सारा पैसा बर्बाद जा रहा है। वहाँ जो रोड प्रोजेक्ट चीन ने बनाया है वो सारा पैसा बर्बाद हो गया, भ्रष्टाचार की बेट चढ़ गया। वहाँ पर आतंकवाद है, तो चीन के कर्मचारी कहीं मार डाले उन्होंने और वहाँ से भगा दिया उनको। ये अलग अलग कहानी है पाकिस्तान की। आप बताइए पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है। तो अब वो वहां पर गए, तो इसकी भी खिल्ली उड़ रही है वहां पर कि वहां जाके क्या करेंगे, वहां कितने अरब का प्रॉमिस किया गया और क्या देगा। और सवाल ये है कि वो चुकाएंगे कैसे, इस बात के सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले इतने कर्जे में डूबा हुआ है। मतलब पाकिस्तान भीख मांग मांग कर दुनिया में आकंठ तक कर्जे में डूबा हुआ है। और अब ये है कि जो किन्हीं देशों में यहाँ के प्रधानमंत्री जाते हैं तो जाने से, मिलने से मना कर देते हैं। ये लंदन गए, वहां पर किसी भी डिप्लोमेट से नहीं मिल पाए, किसी से भी। आप ये देखिए, हालत देखिए इनकी। ये किसी भी देश में जाते हैं तो कोई भी देश इनसे मिलने को, उनके प्रधानमंत्री मिलने में, देश मतलब वहाँ का कोई प्रतिनिधि, वहाँ का कोई नुमाइंदा, वहाँ की कोई जो सरकार में कोई भी मौजूद है ऑफिशियली, पर्सनली कोई अपनी कैपेसिटी में मिले, वो एक अलग सी कालक बात है। ऑफिशियली कोई नहीं मिलता कि वही मीटिंग की है, 2 प्रतिनिधिमंडल आए आपस में, उन्होंने कोई वार्ता की है, किसी इशू पर चर्चा की है पाकिस्तान से रिलेटेड या उस देश से रिलेटेड, वो ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता। ये हालत है पाकिस्तान के नेताओं की कि जनता, मतलब आप ये देखिए, इस कदर भरी पड़ी है इनसे कि आप पूछिए मत। आप कोई भी मुद्दा उठा के जनता से चर्चा कर लीजिए वहाँ पर। तो यही मैं आपके सामने आज ये बात रखना चाह रहा था
कि पाकिस्तान में कितना आक्रोश है और जनता में एक तरफ से आग लगी हुई है वहाँ पर, और नेताओं की मतलब जो मलानत जो जनता की वहाँ पर हो रही है ना, वो मैंने अपने मतलब पूरे कैरियर में ऐसा कभी किसी नेताओं के साथ होते हुए नहीं देखा। भारत में भी खूब धरने प्रदर्शन विरोध हुए हैं, ये हुए, रैली निकलती हैं, तमाम भाषणबाजी होती है, चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, तमाम तरह की बात हो रही है, लेकिन एक गरिमापूर्ण तरीके से बात हो रही है। बिलो द बेल्ट कोई वार नहीं करता वहां, तो वो बिलो द बेल्ट क्या, वो तो सब कुछ उतारने को तैयार है, ये हालत है। और ये बात वहां आपको मैं कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा इसी के साथ, इस विश्लेषण के साथ। और यही मैं बताना चाह रहा था कि मतलब पाकिस्तान लगातार जो है वो बैक फुट पे जा रहा है, वो अपने कर्मों से बैक फुट पे जा रहा है। वो कैसे जा रहा है आपको इन वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा कि वहाँ की जनता क्या सोचती है, वहाँ की आवाम क्या सोचती है, और उनकी कितनी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया है। तो आप प्लीज़ आप देखिए इस वीडियो को, और इस क्लिपिंग्स को साथ में आप जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए आप इस वीडियो को पूरा, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। पाकिस्तान में एक वाकया पेश आया कि शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी गाड़ी के सामने कुछ पाकिस्तानी आए और उन्हें प्रॉपर तौर पे वो अल्फाज यूज़ किए जो शायद सुनने लायक नहीं, बोलने लायक नहीं। इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान के मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो कपड़े उतरवा के चेकिंग की जाती है। दूसरी साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हों या मिनिस्टर्स हों, जब वो फॉरेन कंट्री किसी कंट्री जाते हैं तो रेड कारपेट पे उनको वेलकम किया जाता है, और उनके अपने ही लोग किस तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं। क्या फ़र्क है हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में, और ख़ास तौर पे अगर उनकी वेल्थ की बात की जाए, एसेट्स की बात की जाए, कितना फ़र्क है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसलान अहमद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, जॉब से, सैलरी से गुजारा हो जाता है। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताएं। जॉब से तो आपको भी पता है आजकल जो है घर के सारे फर्द भी कमाएं तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी कल एक वीडियो वायरल हुई पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं, उस तरीके से दिखाया गया, सोशल मीडिया पे ये खबर फैली रही कि भाई शहबाज शरीफ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी गाड़ी के सामने लोग आए, उन्हें गालियां भी दी, बुरा भला भी कहा, इवन वो दरवाज़ा खोल के और उन्हें जो उन पर अटैक करने की कोशिश की गई। प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या रिस्पेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर की? असल में भाईचान बात ये है कि रिस्पेक्ट जो है वो कमानी पड़ती है। और ये जो है इन्होंने हालात इस कदर बदतर कर दिए हुए हैं कि जो नॉर्मल एक तबका जो है ना वो तो इस हद तक आ गया कि वो तो जो है सुसाइड भी नहीं कर सकता, उसके पास ये चीज़ भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सुसाइड करने के लिए भी ना कुछ पॉइजन चाहिए और उसके लिए पैसे चाहिए, जहर के लिए पैसे नहीं है, सीधी बात है। हाँ, उन्होंने हालात इस हद तक बदतर कर दिए। और कोई भी जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट किसी की तब भी करता जब वो ना उसके लिए ना वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती, उसके लिए मतलब कहते हैं कि यार बस हो गया, तंग हो गया। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉरेन किसी कंट्री में जाते हैं, अगर नेबर कंट्री की हम बात करते हैं, इंडिया की या उनके प्राइम मिनिस्टर की, वो कभी यूएस जाते हैं तो रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल किया जाता है। वो कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें जो उनका वो प्रॉपर प्रोटोकॉल, इवन इस्लामिक कंट्रीज उन्हें अवार्ड देते हैं, हाईएस्ट सऊदी अपना यूएई ने दिया और इस तरीके से और इजिप्ट ने दिया और भी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज ने दिया। हमारे मिनिस्टर अगर बाहर जाते हैं तो उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं मतलब चेकिंग के लिए। फ़र्क आपको ये इतना फ़र्क जो है इसकी वजह क्या समझते हैं आप? असल में फ़र्क ये है कि वो जो लोग हैं वो अपना मेहनत का खा रहे हैं, हम तो मांग के खा रहे हैं। और मांगने वाले की आपको पता है इज्जत नहीं होती। आप जहाँ भी जाएंगे वो आप मांगेंगे, वो आपको देंगे, कभी दुत्कार देंगे। तो जो इंडिया है वो आपको पता आईटी में कहाँ पे जा रही है, हर चीज़ में वो हमसे तो कहीं गुना आ गया। वो हम एक चीज़ इधर ये भी देखने वाली है कि क्या वो आईटी में आ गए हैं तो इसलिए उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट की जाती है और कोई रीज़न नहीं होगी? मतलब रिस्पेक्ट जो है ना वो डेफिनेटली कमानी पड़ती है। और रिस्पेक्ट इन्होंने कमाई कैसे? अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो पूरी दुनिया को पता है कि ये सिर्फ चोर हैं। ठीक है, जब आप चोरियां करेंगे तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप देख ले कुछ चोर डाकू जो है ना वो डर के चाहे आपके सामने इज्जत कर ले, मगर आप जब साइड पे होंगे तो वो आपको गालियां ही देगा। बुरे को बुरा ही कहा जाता है। हाँ, फेस पे अगर आपको कोई आपकी तारीफ करता है, आप गलत हो फिर भी आपकी तारीफ करता है तो वो डर के या किसी वजह से कर सकता होगा, लेकिन जो गलत है उसे इंटरनेशनल लेवल पे भी गलत कहा जाएगा। अच्छा, हम लोग इस तरीके से अगर करेंगे लाइक गाड़ी रोक के या जो भी है, तो प्राइम मिनिस्टर थे ना हमारे, तो ऐसा पूरी दुनिया में फिर क्या इमेज जाएगा? लोग तो हमारे पे हंसेंगे, बल्कि हंस रहे हैं। वो डेफिनेट असल में ना अब
अवाम इस हद तक फेडअप हो चुकी है। इस चीज़ है तो गलत, जी जी, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, ऐसे ही है। जो जो एक्ट हुआ है वो तो गलत है, मगर दूसरे पहलू ये भी है कि अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा यार। ये अब तो बस यही है कि मार दो या मर जाओ, ये चीज़ें हैं, हालात इस हद तक हो गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले जी हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। जी हाँ, सबसे बड़ी न्यूज़ आजकल जो पाकिस्तान में चल रही है वो ये कि जी प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं 4 दिन के जो विजिट है, गवर्नमेंट विजिट पे, यानी कि सरकारी दौरे के ऊपर जो है पूरी फैमिली के साथ जो है वो पहुंच चुके हैं चाइना। और ये देखिए चाइना जाते हुए सर आगे देखिए सीढ़ियां हैं, गिरना पड़े, पिक्चर बन जाएगी, टेंशन मत लें। एक तो इनको भी फोटो सेशन का ना, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो का बहुत शौक है। लेकिन खैर हम ये बता रहे थे आपको कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो जी चाइना पहुंच गए हैं और चाइना में वो सी पैक 2, जी हाँ, सी पैक 2 के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जी ये भी बात की जाएगी कि ML1 पर और जो एक ट्रेन प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश की जा रही है चाइना के साथ मिलकर, उस पर बात करेंगे, जो कि कराची से पेशावर तक एक फास्ट ट्रैक बनाने की बात की जा रही है। और ये है कि जी ट्रेन, उस पे फास्ट ट्रैक जो है वो ट्रेन बनाई जाएगी और जाहिर है कि चाइना उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके बाद हम मजीद उसको जो है मामू बनाएंगे या टोपी ड्रामा करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी सी पैक जो फर्स्ट स्टार्ट किया गया था, उस प्रोजेक्ट का जो हाल हुआ है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के आगे है, बल्कि वो पूरे के पूरे दुनिया के सामने है कि क्या हुआ था। लेकिन बहरहाल हम एक बार फिर चाइना के दर पर हैं और अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वैसे बताया तो ये जाता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम है, सच कोई होता नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना होता है कि अपने इलेक्शंस करवाने हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि जनवरी में इलेक्शंस की बात की जा रही है। और जनवरी कोई खास दूर नहीं है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और फिर है जी जनवरी, तो इलेक्शंस की बात की जा रही है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो अपना काम छोड़ छाड़ के बाकी दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। जाहिर है भाई लोग के लाए हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के फेवरेट हैं और वही लोग लाए हैं, वही लोग घुमा रहे हैं। ये हो रहा है अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ। और अब जी वो से पहले आपने देखा कि वो किस तरीके से वो अमेरिका घूम कर आए, फिर वो यूरोप गए, फिर वो सऊदी अरब गए और अब वो चाइना पहुंचे हैं। इसके बाद न जाने जनवरी में इलेक्शन है, उससे पहले पहले काकड़ साहब ने, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया का एक विजिट कर ही लेना है। वो कौन सी मूवी थी, अराउंड द वर्ल्ड इन 90 डेज के, 80 डेज के, 70 डेज, कुछ इस तरह का कोई मूवी का नाम था। तो मेरे ख्याल है ये भी कुछ इसी किस्म की कोशिश में है कि पूरा वर्ल्ड टूर जो है वो कर ही डाले। इतनी थोड़ी सी अपने जो उनका टेन्योर है उसके अंदर के जी थोड़ी सी मुद्दत में ही जो है वो सारी दुनिया का चक्कर लगा के और वापस पाकिस्तान पे आने का, मेरे ख्याल है ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल है बना भी लेंगे, इसलिए कि जिस स्पीड से ये कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी यूरोप और कभी सऊदी और कभी किसी कंट्री, कभी किसी कंट्री में फिर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बहरहाल आप देखते हैं कि चाइना में जाकर ये क्या बात करते हैं और चाइना से आके ये पब्लिक को क्या बताते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हाल ही में पाकिस्तान और चीन के 10 साल जो सी पैक के कंप्लीशन होने के बाद चाइनीज़ एक वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए और कहा गया जी कि चाइना ने $25 अरब जो पाकिस्तान को दे दिया है। सुनने में तो ये आता है कि 2013-14 में पाकिस्तान ने जो टोटल कर्जा चाइना का देना था वो तो कोई $3-4 अरब देना था। आज हमने जारी बात है वो कर्जा कोई $30 अरब से ज़्यादा का देना है। और हमारे जो क्या नाम है उनका वज़ीर ख़ारजा साहब, वो कहते हैं ये बेसिकली जो है ना, ये दिस इज़ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कैसा अच्छा लफ्ज़ उन्होंने निकाला है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि हम जो ये कर रहे हैं ना जनाब, ये सारी कॉस्ट है, ये हम डेवलपमेंट की कॉस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, अब जारी बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जा रहे हैं और चाइनीज़, अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें चाइना के अलावा बुलाता कोई नहीं है। नोबडी इनवाइट्स अस अदर दैन चाइनीज़। अभी हाल ही में इंडिया के अंदर आर्मी चीफ्स की एक मुलाकात हुई पाकिस्तान बाहर। G20 में इंडिया ने बहुत सारे मुल्कों को एज ऑब्जर्वर बुलाया पाकिस्तान बाहर, सार्क से पाकिस्तान बाहर। G77 की कोई वैल्यू नहीं है। SCO एक प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, लेकिन जारी बात है उसके अपने
वो एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका गो के इंडिया हिस्सा है, लेकिन समहाउ ये एक चीज़ तो है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें चीन के अलावा बुलाता कोई नहीं है और चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत किसी न किसी हद तक ज़रूर है। इसमें अगर आप ये देखें कि मैं आपको एक कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज ए रिसर्चर मैं अपने आप को कहूँ। हम डिफरेंट चीज़ों को छानते रहते हैं, टटोलते रहते हैं। पिछले 50 साल में दुनिया ने पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के लेंस से देखा है और दुनिया अगले 50 साल पाकिस्तान को चाइनीज़ लेंस से देखने जा रही है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है। मैं समझता हूँ हम हैं मगरबी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका हिस्सा हैं। मगरबी प्लेटफॉर्म्स से हम सपोर्ट लेते हैं हर तरह की। यूरोपियन यूनियन हमें GSP प्लस स्टेटस देता है। अमेरिका अगर हमें ना सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ हम अपनी अच्छी एक्सपोर्ट्स ना अमेरिका को बेच सकें तो हमारी हालात बड़े बुरे हो जाते हैं। लेकिन हमारा रेफरेंस जो था पिछले 50 साल अफ़गानिस्तान था, अगले 50 साल मुझे लग रहा है कम से कम चाइना है। और हमें तो अब कहा जाता है कि हम एक, पहले से कहा जाता था एक थ्रेशोल्ड स्टेट है, ऐसी स्टेट है जो चाइना के बिल्कुल करीब होने के करीब है। अब हमें कहा जाता है थ्रेशोल्ड अलायंस, यानी कि ये वो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका एक मिलिट्री अलायंस जो है वो चीन के साथ हो जाना है। क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं वो बात की बात है। अब और बहुत सारे लोग अंदर वाशिंगटन DC में, लंदन में, बर्लिन में, पेरिस के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल को जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्रोइंग इंडिया और वेस्ट के ताल्लुकात है इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोई नहीं है चाइना के अलावा, और चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना के पास एलाइज नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है जी। और अमेरिका कभी हमें जफ्फी डाल लेता है और कभी हमें लात मार के साइड पे भेज देता है। हमें पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से कहा जाता है कि वी आर द मोस्ट सैंक्शनड एलाई, वी आर द मोस्ट ट्रस्टेड एलाई एंड वी आर द मोस्ट एलाइड एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे ज़्यादा अलायंस भी हमारे साथ किया, अलायंस किया, लत मार दी, अलायंस किया, लत मार दी, अलायंस किया, लत मार दी। आजकल फिर लत मारी है, लेकिन ज़रा और तरह की लत मारी है, ताल्लुक डाउनग्रेड कर लिए हैं। वो समझ गए हैं कि यार ये दोबारा चीज़ें ख़राब होती हैं, तो एक ताल्लुक को डाउन का भी हमें कोई फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका का नहीं मिलता, हमारे लीडरशिप को कोई नहीं अमेरिका में मिलता, तो ये चीज़ें हैं।